हम शोहरत आम और बकाए दवाम के दरबार का जो 8वां लेक्चर है, जो सफ़ा नंबर 40 कल हमने पढ़ा था और उसी की एक आखिरी लाइन को मैंने छोड़ दिया था, और ताकि हम उसका सिलसिला अगले से फिर जोड़ लेंगे। तो वही आपके सामने है। ये है उसका, ये थोड़ी देर ना गुजरी थी, यानी वो ज़िक्र हुआ था कल हलाकू ख़ान का, उसके साथ आया तूसी और उसका शुक्रिया अदा किया भला किसने, बू अली सीना ने। और उससे पहले चंगेज़ ख़ान का भी पिछले सफ़े में ज़िक्र आ गया और मेरे ख्याल उन्हीं का ज़िक्र आया था। तो उसके बाद अब आगे चल रहा है, अब ख्वाब आगे बढ़ा। तो थोड़ी देर ना गुजरी थी कि अमीर तैमूर की नौबत आ गई। अब तैमूर कौन है? तैमूर का पूरा नाम है अमीर तैमूर। अमीर तैमूर का मतलब बादशाह तैमूर, ठीक है। और वो था लंगड़ा, लंगड़े होने की वजह से उसे बोलते थे लंग, यानी वो तैमूर लंग के नाम से भी मशहूर था। तैमूर लंगड़ा, उसके नाम से भी वो मशहूर था। तो मतलब मुसन्निफ़ कहता है कि अब उसके बाद जो है वो तैमूर की बारी आ गई। तैमूर जो है वो भी एक सल्तनत उसने रखी थी, वो भी चंगेज़ ख़ान की तरह बड़ा अजीम हुक्मरान था और उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे 40-42 मुल्क उसने फ़तह किए थे। और वो यक वक्त दोनों हाथों में तलवारें रखता था। ये एक हाथ में तलवार उठाता, दूसरे में कुल्हाड़ा उठाता, दोनों हाथों से काम लेता लड़ते हुए। और इसीलिए उसका शुमार जो है वो सिकंदर आज़म और चंगेज़ ख़ान के साथ दुनिया के 3 बड़े फातेह सिपा सालारों में होता है, यानी सिकंदर आज़म, चंगेज़ ख़ान और तैमूर लंग। ये आपकी किताब में भी लिखा हुआ है, उधर आगे किताब मेरे सामने थी, उधर से भी मैंने देखा है। और वैसे भी ये तीनों बड़ी मशहूर शख्सियात हैं। तो उसके आने की बारी आ गई। बहुत से मौरख़ों ने उसे लाने की इल्तिजा की कि इतने लोग आ गए हैं तो तैमूर ख़ान किधर है, तैमूर ख़ान किधर है। तो उन्होंने कहा कि उसको भी लाया जाए। तो मगर वो सबको छोड़कर, सबको दरवाजे पे छोड़ गया और अपना आप रहबर हुआ, क्योंकि वो खुद मुअर्रख भी था। तो उसने कहा मुझे बुलाने लाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही आ जाता हूँ। और वो किसी की रहनुमाई के बगैर खुद ही अंदर आ गया, खुद ही अंदर आ गया। मैं ज़रा इसको थोड़ा सा, हाँ, तो और ख़ुद ही अपना रहबर हुआ, यानी खुद अपने, बाकियों को तो लोग रास्ता दिखाते थे ना, तो वो खुद ही अपना रहबर रहनुमा बन बैठा, यानी अपना ही तारफ़ खुद करवाने वाला बन बैठा। क्योंकि वो खुद मुअर्रिख़ था, वो खुद तारीख़ दान था, तारीख़ लिखता था, रास्ता जानता था, अपना मकाम पहचानता था। लंगड़ाता हुआ गया और एक कुर्सी पर बैठ गया। इसी हाल में देखते हैं कि एक बुज़ुर्ग आज़ाद वज़ा कता ताल्लुक़ का लिबास बर में खाकसारी का अमामा, यानी वो कहता है, मुसन्निफ़ कहता है कि जब वो आगे बैठ गया, कौन भला? अमीर तैमूर। और उसकी खसूसियात उसने बयान की कि वो तारीख़दान भी था और ख़ुद अपना मकाम भी पहचानता था। वो अपनी जगह पे आके ख़ुद ही बैठ गया। फिर वो तैमूर के बाद जिक्र करते हैं कि एक बुज़ुर्ग और भी फिर उसके बाद उस दरबार के अंदर आए। वो लिबास जो था उनका, उसमें मतलब वो लिबास पर, ये लिबास बर में खाकसारी का अमामा, यानी उनके लिबास के ऊपर खाकसारी का अमामा था। यानी दूसरे लफ्ज़ों में कि उनकी तबीयत जो थी वो बड़ी इनकसारी पर मबनी नज़र आ रही थी। सर पे अमामा भी होगा तो वो बादशाहों की तरह के ताज का अमामा नहीं था, खाकसारी का अमामा था। यानी अपने आप को डाउन टू अर्थ नहीं कहते, जिसे बड़ा हम्बल और बड़े ही मुनकसरुल मिजाज और इज्ज़ और इनकसारी के पैकर बने हुए आहिस्ता आहिस्ता चले आते हैं। तमाम उलमा, सुलहा, मुअर्रिख़ और शायर सर झुकाए उनके साथ हैं। उनके साथ बड़ा गिरोह है आलिमों का, साले लोगों का, सुलहा, तारीख़दान, मुअर्रिख़ और शुआरा का, उनके साथ हैं। वो दरवाजे पे आके ठहरते हैं और ये मुझे थोड़ा रिकॉर्डिंग का टाइम भी देखना पड़ता है। तो सब ने आगे बढ़ने को कहा, तो कहा माजूर रखो, यानी माजूर का मतलब है जिसमें उज़्र हो, यानी ठहरो, माजूर रखो, या दूसरे लफ्ज़ों में मुझे इससे माजूर रखो, दूर रखो। मेरा ऐसे मुकदमों में क्या काम है, मुझे ऐसे महफिल में मेरा क्या काम। और फिल हकीकत वो तो माजूर रखे जाते हैं, अगर तमाम, और फिल हकीकत वो तो माजूर रखे जाते। और आगे मुसन्निफ़ यानी मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद कहते हैं कि उन्हें वाक़अतन उस महफ़िल में तलब ना किया जाता, बैठने ना दिया जाता, उन्हें उनका उज़्र कबूल कर लिया जाता कि मुझे दूर रखो इस महफ़िल से,
अगर तमाम अहले दरबार यानी अहले दरबार जितने लोग वहाँ बैठे हुए थे उनका शौक़ तलब इनके इनकार पर गालिब ना आ जाता, अगर वो अपना शौक़ ज़ाहिर ना करते कि नहीं हजूर आप भी हमारे अंदर आएँ, उनका शौक़ और उनकी तलब जो है वो उनके इनकार पर गालिब आ गई, बढ़ गई उनसे और वो अंदर आ गई। वो एक तिलिस्मात का शीशा मीनाई इनके हाथ में था। एक तिलिस्मात तिलिस्म की जमा है, तिलिस्म जादू को कहते हैं। तो एक जादू जैसी शीशे की सुराही, शीशे का गिलास, शीशे का ग्लोब या शीशे जैसी कोई चीज़ जो थी, शीशा मीनाई का मतलब आप कह लें शीशा ही कह लें उसको, रंग बिरंगा शीशा भी कह लें, उनके हाथ में था। उसमें किसी को दूध नज़र आता, किसी को शरबत नज़र आता, किसी को शराब शिराजी नज़र आती। शिराज ईरान का एक शहर है ना, अगर आपको याद हो फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा नहीं था शिराज और किनारे आब रुकनाबाद, तो ये वही वहाँ के हाफिज़ शिराजी थे। ये फ़ारसी ज़ुबान के बहुत बड़े शायर हैं। हर एक कुर्सी नशीन इन्हें अपने पास बिठाना चाहता, यानी वहाँ लोग बैठे हुए जो लोग थे वो इनकी इतनी इज्जत करते थे, हर एक चाहता था कि वो उनके पास बैठें, मगर वो अपनी वज़ा के ख़िलाफ़ समझ कर कहीं ना बैठे। लेकिन उन्होंने देखा कि मेरी जो वज़ाकता है वो तो बड़ी सादा सी है, मैंने सादा सा लिबास पहना हुआ है, उन्होंने उसको देखा और समझा कि ये कुर्सियाँ मेरे काबिल नहीं हैं, वो कहीं ना बैठे। फ़कत इस सिरे से उस सिरे तक एक गर्दश की, यानी एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक चक्कर लगाया और चले गए। वो हाफिज़ शिराज थे, यानी शिराज के हाफिज़ सादी शिराजी इनका पूरा नाम है। ये शायर हैं ईरान के बहुत बड़े। तो और शीशा मीनाई उनका दीवान है, उनके दीवान यानी उनकी शायरी के कलाम का जो मजमूआ है उसको शीशा मीनाई कहते हैं। यानी दूसरे लफ्ज़ों में वो जो शीशा मीनाई था ना, वो उनके हाथ में उनका वो किताब थी शायरी की, जिसमें हर शख्स को अपनी अपनी हालात ज़िंदगी दिखाई दे रहे थे। जो फलके मीनाई के दामन से दामन बांधे है, यानी वो इतना बुलंद है उसका उनका कलाम कि वो आसमान को छू रहा होता है उसका दामन, यानी आसमान से उसकी बुलंदी मिलाई जा सकती है उनके शीशा मीनाई की, जो उनकी शायरी का कलाम है। लोग और कुर्सी नशीनों के मुश्ताक थे, यानी लोगों में ये शौक़ था कि बाकी कुर्सियाँ जो खाली हैं वहाँ भी बड़े बड़े नामवर लोग दुनिया में जो थे वो आएँ और बैठें। कुर्सी नशीन कुर्सी पे बैठने वाला, मुश्ताक शौक़ रखने वाला। दूर से देखा बेशुमार लड़कों का गुल मचाता आ रहा है, बेशुमार लड़के आ रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। बीच में इनके एक पीरे मर्द नूरानी सूरत, एक पीरे मर्द, एक पीर यानी बुज़ुर्ग ज़्यादा उम्र वाला एक मर्द जिसकी सूरत नूरानी थी, जिसकी सफ़ेद दाढ़ी थी, शगुफ्ता मिजाजी ने कंघी की थी, जिसकी सफ़ेद दाढ़ी में शगुफ्ता मिजाजी ने कंघी की हुई थी, यानी उन्होंने अपनी जो दाढ़ी थी उसको बड़े खूबसूरत अंदाज से यानी स्टाइलिश अंदाज से संवारा हुआ था, रखा हुआ था, यानी संभाल के रखा हुआ था, बेधड़क नहीं छोड़ दिया होता। जिस तरह हमारे यहाँ बड़े मुसलमान जो हैं वो अपनी दाढ़ी को रखते हैं फिर अल्लाह के वाले कर देते हैं कि तू ही संभाल, अब इसको हम तो रख बैठे हैं बस। लेकिन उन्होंने अपनी दाढ़ी में शगुफ्ता मिजाजी की कंघी की हुई थी, यानी उनकी दाढ़ी जो थी वो भी खुशनुमा दिखाई दे रही थी, शगुफ्ता दिखाई दे रही थी। और खंदा जबीनी ने एक तुर्रा सर पर अवेज़ा किया हुआ था। खंदा जबीनी ने यानी खंदा जबीनी ने सर पे जो तुर्रा अवेज़ा किया हुआ था, मतलब ये है कि उनकी जो तबीयत थी वो बड़ी हंसी खुशी मिलने वाली थी, और जो उनकी जो तबीयत थी वो हर एक को खुशामदेद कहने वाली थी। यही उनके सर का ताज था, ये तबीयत जो थी उनकी, उसी ने उनके सर पर इस खुश तबीयती का, खंदा पेशानी का, खंदा जबीनी का, जबीन और पेशानी एक ही चीज़ होती है, तो खंदा पेशानी का एक ताज सर पे सजाया हुआ था, यानी उनके सर पे भी उनकी खसूसियत का ताज था। उनके हाथ में गुलदस्ता था, दूसरे एक में मेवादार टहनी फूलों फलों से हरी भरी थी। अगर ये मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों के लोग थे जो बाहर इस्तकबाल को खड़े थे, मगर इन्हें देखकर सब ने कदम आगे बढ़ाए, क्योंकि ऐसा कौन था जो शेख सादी और उनकी गुलिस्तान और बोस्तान को ना जानता था। अब मुसव्विर जो मुसन्निफ़ है वो पर्दा उठाता और कहता है कि ये जो शख्सियत आ रही थी जिसके गिर्द लड़के शोर मचा रहे थे, जो बड़ी खूबसूरत थी शख्सियत, उनकी दाढ़ी जो थी वो बड़ी बनी समरी और बेहतरीन अंदाज, यानी उन्होंने अपने आप को इस कदर खूबसूरत बनाया हुआ था, इतने वो पसंदीदा थे लोगों के अंदर, वो शेख सादी थे। ये भी ईरान के ही शायर हैं। शिराज और किनारे आब रुकनाबाद वाली कहानी में इब्न इंशा की जो लिखी हुई कहानी फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ी थी,
उसमें हमने इनका जिक्र भी पढ़ा है। इनकी 2 किताबें हैं, गुलिस्तान सादी और बूस्तान सादी। किसी ज़मानों में ये क्लासों में पढ़ाई जाया करती थी। इसका जिक्र इब्न इंशा ने उस सबक में भी किया है। ऐसा कौन शख्स है जो शेख सादी और इनकी गुलिस्तान और बूस्तान को ना जानता था और इतना कहकर अपने लड़कों के लश्कर में चले गए, दुनिया देखने के लिए है, बरतने के लिए नहीं है। यानी वो वहाँ बैठे नहीं। उन्होंने कहा दुनिया में आए हैं तो दुनिया को देखो, मत ठहरो एक जगह पे, देखते चले जाओ अल्लाह की तख्लीक को। और ठहरने के लिए जगह है ही नहीं है, ये देखने के लिए, बरतने के लिए नहीं है। यानी इसको इस्तेमाल उतना ही करो जितनी ज़रूरत है, उसके बाद आगे चल दो। बाद इसके देर तक इंतज़ार करना पड़ा। चुनाचे एक उलुल अज़म शख्स आया। उलुल अज़म जिसका अज़म बड़ा बुलंद है, इरादे का बड़ा पुख्ता है, हिम्मत वाला शख्स आया जिसके चेहरे पर से खुद सरी का रंग चमकता था। खुद सरी का मतलब है जो ज़िद्दी था, अपनी बात मनवाना जानता था, उसके चेहरे से इसका रंग चमकता था। सीना जोरी का जोश बाजू में बल मारता था। उसके मसल्स, बाजू इतने ताकतवर थे कि उसमें खून छलकता नज़र आ रहा था। यानी उसने मसल बनाए हुए थे, हमारे बच्चों की तरह उसने भी बॉडी बिल्डिंग की हुई थी। और जिम जा के उसने भी ये आज का जो ब्रायलर चिकन है इसको खा के बेहतरीन खुराक, तो उसने भी अपने बाजू बनाए हुए थे। मजाक कर रहा हूँ, इसको तशरीह में नहीं लिख देना आपने। मैंने कहा मुश्किल हो रहा है सबक, थोड़ा सा बच्चों को हंसा दें। इसके आने पर तकरार हुई और मुकदमा ये, इसके आने पर भी लोगों में शोर और बहस शुरू हो गई। और मुकदमा ये था, यानी बहस ये छिड़ गई कि अगर उलमा की नहीं तो मुअर्रिखों की कोई ख़ास सनद ज़रूर होनी चाहिए कि अगर आलम इसको इस जगह पे बैठने की कोई सनद नहीं देते, सर्टिफिकेट नहीं देते, इजाज़त नहीं देते, मानते नहीं, तो कम से कम तारीखदान तो कोई सनद दे ना कि ये शख्स इस दरबार के काबिल है और यहाँ आके बैठ सकता है। बल्कि चुगताई ख़ानदान के मौरख साफ इसकी मुखालफत पर आमादा थे। चुगताई एक नस्ल है, एक ख़ानदान है। उस नस्ल के जो तारीखदान थे वो इस शख्स की बड़े ख़िलाफ़ थे। वो कह रहे थे कि इसको नहीं आना चाहिए इस दरबार में। इसके बावजूद इसके लिए एक कुर्सी जिस पर तैमूरी तमगा था घसीट ली। तमगा था, तमगा निशान को भी कहते हैं, तमगा मेडल को भी कहते हैं, आपने सुना हुआ है मेडल, और यहाँ उसका मतलब आप निशान समझ लें। इसके बावजूद के चुगताई ख़ानदान के जो तारीखदान थे उन्होंने इसके आने पे बड़ा एतराज़ किया, लेकिन फिर भी ये हुआ कि उसके लिए एक कुर्सी जो है वो लगा दी गई।